दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता एंड वेलकम बैक टू evidyarthi.in। उम्मीद है यार सब लोग बिल्कुल बढ़िया और एकदम ठीक हो, हेल्दी शेल्दी हो। और जैसा आप जानते हो गाइज, मैं एक और वर्ड कहने वाली हूँ जो है अपू की पाठशाला में भी स्वागत है यार। सो यार बड़ा मिस किया आप लोगों को, बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हो रही थी। बट हाँ, फाइनली एक और नया चैप्टर लेके आ चुकी हूँ आपके सामने, जो है चैप्टर नंबर 8, अ शर्ट इन द मार्केट। ठीक है, तो यार ये सुंदर सुंदर शर्टें देखकर और ये बाजार वगैरह देखकर, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर ये शर्ट वगैरह पे ही होने वाला है। ठीक है, सो यार इस चैप्टर से ना आपको काफी ज्यादा एक बिजनेस पर्सन वाली नॉलेज नहीं होती है, वो मिलेगी कि किस तरीके से आप बिजनेस भी कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो तो। ठीक है, वैसे तो सारे के सारे सिविक्स के चैप्टर आपके कोई ना कोई आपको नॉलेज दे ही रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये आपको नॉलेज देने वाला है बिजनेस पर्सन की नॉलेज। ठीक है, सो यार टॉपिक्स देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम इसी वीडियो के अंदर कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। उसके बाद अ कॉटन फार्मर इन करनूल। अब आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, सचेत कर देना चाहती हूँ भाई, कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये कॉटन के ऊपर बेस्ड है। हम बहुत सारी कॉटन के ऊपर बात करेंगे, जो घाव को साफ करने से लेकर हम लोग पहनते भी है। ऐसे देखा जाए फिलहाल मैंने भी कॉटन ही पहन रखा है। अपने बारे में भी थोड़ी बहुत बात बताऊंगी कि व्हाई आई प्रेफर कॉटन। और द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोडे। इरोडे एक तरीके का मार्केट का नाम है गाइस और इरोड का मतलब होता है कोई चीज खराब हो गई हो। सो इरोडे, शायद तमिलनाडु में इसको इरोडे ही कहते होंगे क्योंकि वहां की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी है। सो अगर मेरी गलत हो गई है तो माफ कर देना जो भी तमिलनाडु से हो। और पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भाई क्लोथ्स घर में भी बनते हैं। और द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। और गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री मतलब ये जो कपड़ा तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट कैसे होता है, दुकानों में कैसे पहुंचता है, और फिर वहां पे हम जा जाके मतलब एक एक कपड़ा खरीद के फिर हम उसकी क्या कराते हैं, बिलिंग कराते हैं ना, मैक्स में, रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह में जा जाके, फिर वहां तक कैसे पहुंचता है, ये सब भी हम जानेंगे। और द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब भाई यूनाइटेड स्टेट्स में जाना तो बनता है। इसके बाद वाला जो एक टॉपिक आएगा, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। कौन कौन इस चेन ऑफ क्लोथ के, ये जो भी शर्ट बनने से लेकर बिकने तक बीच में कौन सबसे ज्यादा गेन करता है। और मार्केट एंड इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सभी को ही इक्वालिटी मिलती है, क्या सबको ही सही मात्रा में पैसे मिलते हैं उनकी मेहनत के। सो ये इतने सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में लेते रहेंगे। और अब हम करने वाले हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का गाइज। थोड़ा सा शायद किसी को ये चैप्टर बोरिंग लगेगा, किसी को शर्ट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे मुझे खाने वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है। बट हाँ, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आई रेड इट ऑल। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हिज शर्ट। अब मजा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि हमने जो चीज पहन रखी है, आई थिंक बहुत से बच्चों ने, आपने शर्ट तो नहीं वैसे पहन रखी होगी, टी शर्ट वगैरह पहन रखी होगी, तो आप टी शर्ट को ही लेके चल लो। ठीक है, क्योंकि शर्ट, टी शर्ट, कुर्ती, पजामे, बहुत सी चीजें जो कॉटन की बनती है। It begins with the production of cotton and ends up with the sale of a shirt। तो यार ये सुंदर सी दिखने वाली कुर्ती ले लो, ये स्कार्फ ले लो, ये सब सुंदर सुंदर जो हम प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं, मतलब पहन लेते हैं, जिसमें से हमारे हाथ निकलते हैं, ये अच्छी सी स्टिचिंग हो रखी होती है, से लेकर ये एक छोटी सी कली होती है कॉटन की। तो यहां से लेकर भाई यहां तक का मंजर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, और वी शैल सी दैट चेन ऑफ मार्केट लिंक्स दी प्रोड्यूसर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये पूरी तरीके से ये जो आपको दिख रहे हैं ना सफेद सफेद से, ये पूरे कॉटन की कलियां हैं। ये कॉटन पूरी तरीके से मतलब यूज एकदम घाव पे लगाने वाली भी यूज करने वाली लायक में नहीं है, क्योंकि काफी हद तक ये गंदी होगी। ऊपर जो हमारा इसकी हवा तैर रही होगी, मतलब ऊपर हवा जो लहलाती होगी, वो भी हमारी, आप जानते हैं, दूषित होती है, पल्यूटेड होती है। सो उसके ऊपर बैठ रही होगी। सो अगर अभी हमें इसको घाव साफ करने के लिए कॉटन को इस्तेमाल करना है तो ये फैक्ट्री से पहले जाएगी, साफ होगी, कंटैमिनेशन इसमें से, कंटैमिनेशन चेंबर में से जाएगी, इसको साफ होना होगा। असल में अगर देखा जाए तो कॉटन कुछ इस तरीके की दिखती है, इसमें इतनी सारी गंदगी दिख रही होगी आपको गाइस, कुछ इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से ही वो खेत में अभी थी। और इन सब गंदगियों
के साथ तो हमारे पास कभी कॉटन नहीं आता है, ये तो आपको पता ही। हमारे पास एकदम मुलायम मुलायम सुंदर साफ रंग का एकदम लिपटा हुआ कॉटन आता है जब भी हम मेडिकल स्टोर से कॉटन लेने जाते हैं, है ना। सो यार कुछ इस तरीके से अभी गंदा हो रखा होता है कॉटन। ये कॉटन फाइबर कहलाते हैं, मतलब ये अभी बिल्कुल रेसेदार रेसेदार हो रखे हैं। अभी उसके बाद जब इनको धागों में तब्दील करना होता है तब वो अलग प्रोसेस से जाते हैं। इनको कहते हैं कॉटन यार्न, जिससे सिल सिल के हमारे पास कॉटन के क्लोथ्स आते हैं। भाई ये गोले सब में लग गए हैं आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से कॉटन का कपड़ा तैयार हो गया। अब यो यार्न से सिल कर बड़ी बड़ी मशीनों ने यार्न को सिल दिया है, उस धागे को सिल के एक बड़ा कपड़ा तब्दील कर दिया। अभी भी ये पहनने लायक नहीं हुआ है दोस्तों, ये काफी बड़े बड़े कपड़े हैं और इनकी कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी, इन पे रंग चढ़ाया जाएगा, इन पे प्रिंट होगा। जैसे इधर एक प्रिंट बना हुआ है गाइस, एज यू कैन सी, यहाँ पे एक प्रिंट बना हुआ है। वाओ यार, मैंने भी आज व्हाइट ही पहना है, ये भी व्हाइट है। सो बहुत सारी चीजें होने के बाद फिर जाके हमें एक चीज मिलती है। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि एक कॉफी का बीन देखा है आपने, वो कितनी ज्यादा मेहनत कर करके उसको एक कॉफी बीन बनाया जाता है, फिर हमारे मुंह पे लज्जतदार कॉफी का स्वाद आता है। पहले कॉफी बीन रेड कलर की होती है, शायद आपने ब्रू और नेस्कैफे के एड्स वगैरह में देखा होगा, वो रेड कलर की होती है। एक फल होती है, उसके बाद उसको भूना जाता है, गर्माहट से सही तापमान से निकाला जाता है। उसके बाद वो जब ब्राउन रंग की होती है फिर उसको पीसा जाता है, फिर उसके बाद वो हमारे पास आती है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस देखा जाए तो हर चीज में एक प्रोसेस है। अगर आपको एक सेब उगाना है तो उसके लिए उसके सेब वाली ही मिट्टी लानी पड़ती है कि सेब को जो जैसे मिट्टी पसंद है, एलुवियल कैसी भी पसंद है वो चाहिए, फिर उसकी सीड चाहिए, कितना पानी डालना है, कितना उसको सूर्य का ताप चाहिए, उसके बाद जाके हमें ये रसीला सेब मिलता है। सो गाइज, जैसे हर चीज के अंदर एक प्रोसेस होता है ना, जैसे आप एक छोटे से बेबी से अभी बहुत बड़े बड़े लड़का लड़की बन गए हो ना, वैसे एक कपड़े का भी बहुत बड़ा प्रोसेस चलता है, ठीक है। सो इसको आप अभी क्या कह सकते हो, कपड़ा नहीं, इसको रॉ फैब्रिक कह सकते हो। रॉ यानी कि अब इसमें कुछ भी नहीं चढ़ा है, ये अभी बिल्कुल कच्चा कपड़ा है, ठीक है। अभी ये शायद ऐसे करो तो फट जाएगा। उसके बाद गाइज इस पर रंगाई होती है, यानी कि डाई चढ़ता है, ऐसा रंग जो निकले ना कभी भी, ठीक है। फिनिश्ड फैब्रिक कहला सकता है ये। फिनिश्ड यानी कि अब इसमें आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, आप कोई भी तरीके का डिजाइन बना सकते हो, और उसके बाद जाके हमको हमारा ऑर्गेनिक कॉटन गारमेंट या टी शर्ट मिलती है, जो हम स्टोर्स में देखते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें पहले से होकर निकलती हैं, जैसे कि रंगाई वगैरह तो हो गई है, लेकिन कुछ इस तरीके से कॉलर की कटिंग कराना, कुछ इस तरीके से कॉलर ऐसे होना, बटन कितने होने चाहिए, कितने पॉकेट्स होनी चाहिए, ये सब भी एक प्रोसेस के थ्रू होकर जाता है। चलिए एक छोटा सा प्रोसेस हम लोग देखते हैं गाइस, फॉर योर हेल्थ। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक सीड होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक सीड के बाद कॉटन बनता है, और कॉटन के बाद ये कुछ इस तरीके का उगा हुआ कॉटन है, इसको कॉटन फाइबर बोला जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसा रेसेदार सा होगा, ये मुलायम भी नहीं होगा गाइस, और इसमें काफी गंदगी लगी रहती है। उसके बाद ये साफ होने के बाद दूसरे प्रोसेस ये हो चुका है। अब हम आएंगे तीसरे प्रोसेस पे, जो है इसका धागा बनना। कॉटन यार्न बोलते हैं इसके धागे को। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद उस धागे से पिरो के एक बहुत बड़ा कपड़ा बनाया जाता है, जिसको रॉ फैब्रिक बोला जाता है। इसके बाद गाइस इसके ऊपर डाइंग होती है, फिनिशिंग कपड़ा वगैरह इसके ऊपर रंगाई करी जाती है, और उसके बाद जाके हमको हमारी कॉटन की शर्ट मिलती है। सिर्फ यही नहीं, और भी अब मशीनों के द्वारा देखते हैं गाइस, एक कपड़ा पहनने के पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, सोचो, ठीक है। सबसे पहले फाइबर बेल्स में से जाता है, उसके बाद ये इसमें से सीड्स निकाले जाते हैं, गंदगी निकाली जाती है, उसके बाद इसको यान बनाने के लिए, मतलब धागा बनाने के लिए एक मशीन से अलग जाता है। उसके बाद इसमें वीविंग होती है, वो जो यान है ना, वो जो धागा है, उसकी बहुत बड़ा कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद इस पे रंगाई होती है, रंगाई के बाद इसकी कटिंग होती है, इसकी सिलाई होती है, फिर जाके वो रिटेलिंग के लिए शॉप पे जाके बिकता है। मतलब यार मैं बोल के नहीं थक रही, मतलब मैं बोल के थक गई हूँ काफी ज्यादा,
और अभी जो मैंने पहन रखा है उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त लगी हुई है, ये सीरियसली मुझे भी नहीं पता था। अब जाके पता चला है कि एक चीज़ पे यार कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी पहनते हैं, अगर हमें पता चले ना इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है तो शायद हम उसके लिए और भी ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाए, क्योंकि मतलब जो लोग मेहनत अप्रिशिएट करते हैं वो लोग तो दे ही देंगे यार। लेकिन बात तो यार आज मुझे काफ़ी मतलब मेरे दिमाग को ठिकाने लगा, मतलब मुझे भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली है कि इसका पहले कॉटन अभी भी मैं पूरा वैसे प्रोसेस मम्मी को जाके घर में ज़रूर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मम्मी खेत में से कॉटन निकलता है, उसमें से सीड्स फाइबर उसको ठीक करा जाता है, उसमें से धागे निकलते हैं, धागे के बाद उसमें से रंगाई होती है, पूरा बताऊंगी ना। मम्मी बोलेंगी बाप रे, मतलब इतना ज़्यादा। तो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट, उसके बाद वो बायर ले लेता है उस शर्ट वगैरह को, फिर वो अपने बड़े शोरूम सुपरमार्केट वगैरह में लगाता है, फिर हम उसे खरीदते हैं। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप ऑफ द चेन। गाइज बाइंग एंड सेलिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ज़्यादा नोट करना। बाइंग और सेलिंग इस पूरे प्रोसेस के वक्त में हर वक्त चलती है। कैसे गाइज, हम ऐसे देखा जाए तो जिसको कपड़े का बिजनेस करना होता है, ठीक है, समझ लीजिए मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, लेकिन मैं खेती करने थोड़ी ना जाऊंगी कॉटन की। सो मैं किसी से कॉटन खरीदूंगी, कॉटन यार्न खरीदूंगी, ठीक है। अब समझ लो यार किसी को डाई एंड टाई का बिजनेस करना है, मतलब कपड़ों पे रंगाई का बिजनेस करना है, बहुत सारे लोग करते हैं। सो क्या अब वो रंग बनाने जाएगा? रंग खरीदेगा ना किसी से जिसने पहले से रंग बना रखा होगा, अब उससे फिर से रंग खरीदेगा। कोई बाय करता है और वो रंग वाला उसे सेल करेगा। तो इस तरीके से गाइस बाइंग सेलिंग हर एक इस प्रोसेस में चलती रहती है, ठीक है गाइस। सो डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस इज द मेन क्वेश्चन गाइस, कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या सबको ही एक मात्रा से पैसे मिलते हैं? क्या जो डाई एंड टाई का बिजनेस करता है उसको भी 50,000 मिलते हैं? क्या जो सुपर मार्केट में अपनी शर्ट बेचता है उसको भी 50,000 मिलते हैं? आई थिंक नहीं मिलते, क्योंकि जितना भी शर्ट बन के निकली है, समझ लीजिए शर्ट 50 रुपए में बन के निकली है, और जो बेच रहा होता है शर्ट को वो उसे 1500 से 3000 के टैग में बेचता है भाई। ये तो अब मानने वाली बात है ना। सो या अभी से ही आपको मैंने इसका आंसर दे दिया कि नहीं, किसी को इक्वली नहीं मिलता है पैसे। और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स? यप, अभी समझा दिया भाई, वी शैल फाइंड आउट। सो इस पूरी के पूरे चैप्टर में गाइस हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि एक ये जो पहना हुआ है ये किस तरीके से बनता है, एक कली से कैसे करके यहाँ तक आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली थी गाइस, मैं अपने वाले में बताने वाली थी कि वाई आई प्रेफर कॉटन क्लोथ्स। आपने भी शायद, अगर मेरे फैन तो नहीं यार, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं, आई नो मेरे चुनू मुनूस बहुत सारे जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखते हैं। सो यार अगर आप उनमें से आते हो ना गाइस, तो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर कुर्तियाँ ही पहनती हूँ। आई प्रेफर अ लॉट, लाइक कुर्तियाँ ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगती हैं। और मेरी ये गंदी आदत है कि यार अगर मुझे मीडियम आता है तो मैं बहुत ज़्यादा ढीली कुर्तियाँ पहनती हूँ, बिकॉज मुझे कंफर्टेबल कुर्तियाँ पसंद है। सो जो यार मुझे देखते हो ना कुर्तियाँ पहनने में, सो आई प्रेफर ओनली कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया होता है गाइस, आपके पसीने को सोखते हैं और आपको काटते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत मतलब नेचर से तो आ रहा है ना कॉटन। पहली बात तो आपके शरीर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात, अब इसमें ब्रीदेबल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल होता है। सो इसी कॉटन के बारे में ये चैप्टर है और मैं बहुत ज़्यादा बातें करने वाली हूँ इसके बारे में। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो आपके सामने है, अ कॉटन फार्मर इन कर्नूल। इसके अंदर भाई पर्दाफाश होने वाला है कि क्या सच में सबको इक्वालिटी मिलती है। ओके, सो कमिंग सून अगेन गाइज विद दूसरा वाला टॉपिक। और अपना ध्यान जरूर रखना, बिल्कुल ठीक रहता। देखो मैं कितना थक गई ये कॉटन का प्रोसेस बताते बताते। चलो यार आप भी मैगी शैगी खा के आओ, बढ़िया से कुछ खा पी के आओ, मैं भी खा के आती हूँ और दूसरी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।